जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सभी पर भगवान की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनिए आषाढ़ माह महात्म का अध्याय 11। आज के अध्याय में आप सुनेंगे इला तीर्थ के आविर्भाव की कथा का वर्णन। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, इला तीर्थ के नाम से जिस तीर्थ की प्रसिद्धि है वह मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला, ब्रह्म हत्या आदि पापों को दूर करने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। विवस्वत मनु के वंश में इल नामक एक राजा थे। वे बहुत बड़ी सेना साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उनकी बुद्धि में कुछ दूसरा ही निश्चय हुआ। उन्होंने अपने अमात्यों से कहा, आप सब लोग मेरे पुत्र द्वारा पालित नगर में चले जाएं। देश, कोश, बल, राज्य तथा मेरे पुत्र की भी रक्षा करें। महर्षि वशिष्ठ भी हमारे लिए पिता के समान हैं। वे भी अग्निहोत्र की अग्नियों को लेकर मेरी पत्नियों के साथ लौट जाएं। मैं अभी इस वन में ही निवास करूंगा। बहुत अच्छा कहकर सब लोग चले गए और राजा धीरे धीरे रत्नमय हिमालय पर्वत पर जाकर वहीं निवास करने लगे। एक दिन उन्होंने उस पर्वत पर एक गुफा देखी जो नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र शोभा पा रही थी। उस गुफा में यक्षों का राजा समन्यु रहता था। उसके साथ उसकी पतिव्रता पत्नी समा भी रहा करती थी। उस समय वह यक्ष मृग रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ विचर रहा था। भांति भांति के रत्नों से चित्रित उसका वह विशाल गृह सूना पड़ा था। अतः राजा अपनी भारी सेना के साथ वहीं ठहर गए। वह यक्ष अधर्म के कोप से पत्नी के साथ मृग रूप धारण करके रहता था। उसने सोचा कि इस राजा ने मेरा घर छीन लिया, मैं इसे जीत नहीं सकता और मांगने पर ये मुझे मेरा घर देगा नहीं। अब मैं क्या करूं? इसी चिंता में पड़कर वह मृगी रूप धारणी अपनी पत्नी से बोला, हे कांते, इस राजा का मन मृग्या के व्यसन में आसक्त है। यह कैसे विपत्ति में फंसे, इसके लिए कोई उपाय सोचो। मेरा विचार है कि तुम मनोहर मृगी का रूप धारण करके इसके सामने से निकलो और इसे अपनी ओर आकृष्ट करके किसी तरह अंबिका वन में पहुंचा दो। उसके भीतर प्रवेश करते ही ये राजा स्त्री हो जाएगा। भद्रे, ये काम तुम ही कर सकती हो, मेरे लिए ये उचित नहीं होगा। तब यक्षिणी ने पूछा, नाथ, अंबिका वन तो बड़ा सुंदर है, तुम उसमें क्यों नहीं जा सकते? यदि तुम भी चले जाओ तो क्या दोष होगा, ये हमें ठीक ठीक बताओ। तब यक्ष ने कहा, एक समय पार्वती ने एकांत में बैठे हुए भगवान शंकर से कहा, देवेश्वर, स्त्रियों की ये स्वाभाविक इच्छा होती है कि उनकी रति क्रीड़ा सदा गुप्त रहे, इसलिए मुझे ऐसा नियत स्थान दीजिए जो आपकी आज्ञा से सुरक्षित हो। मैं स्थान वही चाहती हूँ जो उमा वन के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें आप गणेश, कार्तिकेय और नंदी के सिवा जो कोई भी प्रवेश करे वह स्त्री हो जाए। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही हो, इसलिए उमा के उस वन में मुझे नहीं जाना चाहिए। अपने स्वामी का ये वचन सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वह यक्षिणी विशाल नेत्रों वाली मृगी बनकर राजा के सामने आई। यक्ष वहीं ठहर गया। राजा ने मृगी को देखा। मृग्या में तो उसकी आसक्ति थी ही। मृगी पर दृष्टि पड़ते ही वे अकेले घोड़े पर जा बैठे और उसका पीछा करने लगे। वे धीरे धीरे राजा को अंबिका वन तक खींच ले गए। जब घोड़े पर बैठे ही बैठे उमावन में प्रविष्ट हो गए, तब यक्षिणी ने मृगी रूप छोड़कर दिव्य रूप धारण किया और अशोक वृक्ष के नीचे खड़ी होकर राजा को देखकर हंसने लगी। पति की कही हुई बातों को याद करके वह राजा से बोली, सुंदरी इला, तुम अकेली अबला घोड़े पर चढ़कर पुरुष के वेश में कहाँ जाती हो? किसके पास जाओगी? उसके मुख से इला शब्द सुनकर राजा क्रोध से भर गया और यक्षिणी को डांटकर मृगी का पता पूछने लगा। यक्षिणी ने पुनः पूछा, इले, अपने आप को अच्छी तरह देख तो लो, फिर मुझे मिथ्यावादिनी या सत्यवादिनी कहना।
उसी समय राजा को स्वयं का स्त्री होने का आभास हो गया। यह मुझे क्या हो गया? यह कहते हुए राजा चकित हो गए। उन्होंने यक्षिणी से पूछा, सुव्रते, ये मुझे क्या हो गया? इस बात को आप ठीक ठीक जानती हैं, अतः बताइए आप कौन हैं, इसका भी परिचय दीजिए। तब यक्षिणी बोली, हिमालय की श्रेष्ठ गुफा में मेरे पति यक्षराज समन्यो निवास करते हैं। मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। जिस शीतल कंदरा में आप ठहरे हुए हैं वह हमारा ही है। मैं ही मृगी बनकर आपको यहाँ तक ले आई हूँ। ये उमावन है। यहाँ के लिए पूर्व काल में महादेव जी ने ये वर दे चुके हैं कि जो पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। अतः आप भी स्त्री हो गए। इससे आपको दुखी नहीं होना चाहिए। कोई कितना भी प्रौढ़ क्यों न हो, भविष्य व्यथा को कोई नहीं जानता। इस प्रकार इला को आश्वासन देकर वह सुंदरी यक्षिणी अंतर्ध्यान हो गई। उसने पति से सारा हाल कह सुनाया। यक्ष भी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। इधर इला गाती और नृत्य करती हुई उमावन में रहने लगी। वह कर्म की गति का स्मरण करती हुई स्त्री स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करती थी। एक दिन जब इला नृत्य कर रही थी, बुद्ध ने उसे देखा। वह अपने पिता को नमस्कार करने के लिए जा रहे थे। इला पर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी और उसके पास आकर कहा, देवी, तू स्वर्ग में रहकर मेरी प्रिय पत्नी हो जा। इला ने भक्ति पूर्वक बुद्ध की आज्ञा का अभिनंदन करके उन्हें स्वीकार कर लिया। बुद्ध अपने उत्तम स्थान पर ले जाकर इला के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने लगे। उसने भी सब प्रकार की सेवाओं से पति को संतुष्ट किया। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर बुद्ध ने प्रसन्न होकर अपनी प्रिया से कहा, कल्याणी, मैं तुझे क्या दूं? तेरे मन में जो प्रिय वस्तु हो उसे मांग ले। तब बुद्ध ने तथास्तु कहते हुए कहा, तेरे गर्भ से विश्वविख्यात क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न होगा। उससे चंद्रवंश की वृद्धि होगी। वह तेज में सूर्य, बुद्धि में बृहस्पति, क्षमा में पृथ्वी, युद्ध संबंधी पराक्रम में भगवान विष्णु तथा क्रोध में अग्नि के समान होगा। समय आने पर महात्मा बुद्ध का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय देवलोक में सब और जय जयकार का शब्द गूंज उठा। उसके जन्मोत्सव में सभी प्रधान प्रधान देवता आए। मैं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित हुआ। वह बालक जन्म लेते ही उच्च स्वर से रोया। अतः वहां एकत्रित हुए देवताओं तथा ऋषियों ने एक दूसरे से कहा, इस बालक ने पुरु अर्थात अत्यंत उच्च स्वर से रव अर्थात शब्द किया है, अतः इसका नाम पुरुरवा होना चाहिए। सबने संतुष्ट होकर यही नाम रखा। इसके बाद बुद्ध ने अपने पुत्र को क्षत्रिय उचित विद्या पढ़ाई और प्रयोग सहित धनुर्वेद का ज्ञान कराया। पुरुरवा शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति शीघ्र ही बढ़कर बड़ा हो गया। उसने अपनी माता को दुखी देखकर विनीत भाव से नमस्कार करके कहा, माताजी, बुद्ध मेरे पिता और आपके प्रियतम पति हैं। मुझ जैसा कर्मठ पुरुष आपका पुत्र है, फिर आपके मन में चिंता किस बात की है? ये सुनकर इला बोली, बेटा ठीक कहते हो, बुद्ध मेरे स्वामी हैं और तुम मेरे गुणाकार पुत्र हो, अतः मुझे पति और पुत्र के लिए कभी चिंता नहीं होती। तथापि मेरे मन में पहले का ही कुछ दुख है, जिसका बारंबार स्मरण हो आने से मैं चिंता में डूब जाती हूँ। तो पुरुरवा ने कहा, माँ, पहले मुझे अपना वही दुख बताओ। तब इला ने पुरुरवा को इक्ष्वाकु वंश का परिचय देते हुए अपने जन्म, नाम, राज्य प्राप्ति, पुत्र जन्म, पुरोहित वशिष्ठ, प्रिय पत्नी, वन में आगमन, हिमालय की कंदरा में निवास, उमावन में प्रवेश, स्त्रीत्व की प्राप्ति, बुद्ध से समागम, प्रेम तथा पुनः पुत्र जन्म आदि से संबंध रखने वाली सब बातें कह सुनाई। सुनकर पुरुरवा ने माता से पूछा, मैं क्या करूं? क्या करने से शुभ परिणाम होगा? तो इला बोली, बेटा, तुम्हारे अनुग्रह से मैं पुरुषत्व की प्राप्ति, उत्तम राज्य, तुम्हारा तथा अन्य पुत्रों का अभिषेक, दान देना, यज्ञ करना तथा मुक्ति के मार्ग का अवलोकन करना आदि सब कुछ चाहती हूँ। तुम अपने पिता बुद्ध के पास जाकर सब बातें यथार्थ रूप से पूछो। वह सब जानते हैं। तुम्हारे लिए हितकर उपदेश देंगे।
माता के कहने पर पुरुरवा अपने पिता के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उन्होंने अपनी माता का तथा अपना कर्तव्य पूछा। ये सुनकर बुद्ध ने कहा, महामते, मैं राजा इल को जानता हूँ। उनके इला होने का वृतांत भी मुझसे छिपा नहीं है। उमा के वन में आना और उस वन के विषय में भगवान शंकर की आज्ञा का हाल भी मुझे मालूम है। बेटा, भगवान शिव और माता पार्वती के प्रसाद से इल का श्राप दूर हो सकता है। उन दोनों की आराधना के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम गोदावरी नदी के तट पर जाओ, वहाँ भगवान शिव पार्वती जी के साथ सदा विराजमान रहते हैं। वह ही वरदान देकर श्राप का नाश करेंगे। पिता की बात सुनकर पुरुरवा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता को पुरुषत्व प्राप्त होने की इच्छा से हिमालय पर्वत, माता पिता तथा गुरु को मस्तक झुकाया और तपस्या करने के लिए तुरंत ही त्रिभुवन पावनी गौतमी गंगा की ओर प्रस्थान किया। पुत्र के पीछे इला और बुद्ध भी गए। वे सब लोग गौतमी के तट पर पहुंचे। वहां स्नान करके तपस्या करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। पहले बुद्ध ने, फिर इला ने, इसके बाद पुरुरवा ने देवी पार्वती तथा भगवान शंकर का स्तवन किया। बुद्ध बोले, जो अपने शरीर के केशर से स्वभावतः सुवर्ण के समान कांतिमान एवं सुंदर दिखाई देते हैं, कार्तिकेय और गणेश जी के द्वारा जिनकी सदा अर्चना होती रहती है, वह शरणागत वत्सल उमा महेश्वर मुझे शरण दे। तो इला बोली, संसार के त्रिविध ताप रूपी दावानल से दग्ध होने वाले देहधारी जिनका चिंतन करने से तत्काल परम शांति को प्राप्त होते हैं, वह कल्याणकारी उमा महेश्वर मुझे शरण दे। देव, मैं आपके आश्रित हूँ। मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा है। क्लेश आदि से मेरी रक्षा करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। शरणागत की रक्षा करने वाले आपके जो दोनों परम पवित्र चरण हैं, वे मुझे शरण दे। पुरुरवा बोले, जिनसे इस जगत की उत्पत्ति होती है तथा प्रलय काल में ये सब जिनके ही भीतर लय को प्राप्त होता है, वे संसार को शरण देने वाले जगत आत्मा उमा महेश्वर मुझे शरण दे। देवताओं के समुदाय में एक महान उत्सव के अवसर पर गिरिराज कुमारी पार्वती ने महादेव जी से कहा था, ईश, आप मेरे दोनों चरण पकड़ें। इस पर शिव जी ने अत्यंत प्रीतिवश पार्वती के जिन दोनों शरणागत पालक चरणों को ग्रहण किया था, वह मुझे शरण दे। ये स्तुति सुनकर उमा महेश्वर प्रकट हो गए। भगवती उमा ने कहा, तुम लोगों का मनोरथ क्या है, बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगी। तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब लोग कृतार्थ हो गए। जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, वह भी मैं तुम्हें दूंगी। तो पुरुरवा बोले, जगदम्बिके, राजा इल अज्ञानवश आपके वन में घुस गए। हे देवेश्वरी, आप उनके उस अपराध को क्षमा करें और पुनः उन्हें पुरुषत्व दें। पार्वती भगवान शंकर की सम्मति के अनुसार तथास्तु कहकर उन सबकी प्रार्थना स्वीकार की। इसके बाद शिवजी ने कहा, राजा इल गौतमी गंगा में स्नान करने मात्र से पुरुष हो जाएंगे। तब बुद्ध की पत्नी इला ने गंगा में स्नान किया। स्नान के बाद इला के शरीर से जो जल छू रहा था, उसके साथ उसके नारी जनोचित सौंदर्य, नृत्य और संगीत भी गंगा की धारा में मिल गए। वह ही नृत्य, गीता और सौभाग्य नाम की नदियों के रूप में बदल गए। वे नदियां भी गंगा में आ मिली। इससे वहां 3 पवित्र संगम हो गए। उनमें किया हुआ स्नान और दान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला है। शिव और पार्वती के प्रसाद से पुरुषत्व को प्राप्त करने के बाद राजा इल ने महान अभ्युदय की सिद्धि के लिए वहां अश्वमेध यज्ञ किया। पुरोहित वशिष्ठ अपनी पत्नी, पुत्र, अमात्य सेना और कोष को भी लाकर उन्होंने वह यज्ञ संपन्न किया। दंडक वन में इल ने चतुरंगिणी सेना सहित राज्य की स्थापना की। वहां इल के नाम से विख्यात उनका नगर भी है। सूर्यवंश की परंपरा में जो उन्होंने पहले पुत्र उत्पन्न किए थे, उनको राज्य पर अभिषिक्त करके पीछे स्नेहवश पुरुरवा का भी अभिषेक किया। यह राजा पुरुरवा ही चंद्रवंश के प्रवर्तक हुए। जहाँ राजा को पुरुषत्व की प्राप्ति हुई, वहाँ गौतमी के दोनों तटों पर 16,000 तीर्थों का निवास है। वहाँ इलेश्वर नामक भगवान शंकर की भी स्थापना हुई है। उन तीर्थों में स्नान और दान करने से संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है।
तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे चक्र तीर्थ और पीपल तीर्थ की महिमा का वर्णन। तो प्रिय भक्तों, कैसा लगा आपको ये अध्याय कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने ये अध्याय सुना हो तो इससे पहले के सभी अध्यायों को मेरे चैनल पर जाकर आप जरूर ही सुनिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।